Hey students, we have done till question number 14 of this exercise. The link of all the videos are in description box. Kindly watch those videos before this video for better understanding. स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखोगे तो फटाफट से आपसे क्वेश्चंस होते जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के 15 और 16 क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से इस वीडियो में. शो दैट द पॉइंट्स ए बी और सी वेक्टर्स दे रखे हैं, दे फॉर्म द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो पुराने क्वेश्चंस में आपको पता ही है मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है. अगर ए ये है तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे. इसका स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर निकाल देते हैं. कितना हो जाएगा, 3 3 9, √3 इंटू √3 3 हो गया, और 3 3 9, 9 इंटू 3 27, और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है. इसका आ जाएगा 9, तो ये हो गया आपका √36 मतलब 6. बी ऐसे ही सिमिलरली इसका निकाल देते हैं. बी का कितना है, 6 का ही स्क्वायर करेंगे, 36 मतलब वही कितना आ जाएगा 6. तो ऑलरेडी दो साइड्स इक्वल आ गई हैं, लेकिन हम थर्ड भी निकाल देते हैं. थर्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 3√3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. तो 3√3 का कितना आएगा, 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 36. तो एक्चुअली में ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आया है. लेकिन आपको पता है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, क्योंकि दो साइड्स आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल आनी चाहिए, तो वो तो आ ही रहा है. देयर मैग्नीट्यूड्स आर शोइंग दैट दीज पॉइंट्स फॉर्म दी साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, सिंपल सा था. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. शो दैट द 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, इनके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं और इनको प्रूफ करना है कि दे आर कोलिनियर. तो हम क्या करेंगे, इनको मान लेते हैं ए बी सी से डिनोट कर देते हैं. ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कोलिनियर प्रूफ करने वाला, ध्यान से देखते जाओ क्या क्या करना है. तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए ए बी और सी ऐसा ही कुछ होगा, ए होगा यहाँ, बी होगा, ये सी. तो हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी और ए सी, और दोनों के ए बी और बी सी के सम को इक्वल प्रूफ कर देंगे ए सी के. तो ए बी देखो आपको पता है क्या होता है, बी माइनस ए, यानी कि 3 माइनस 2. आई कैप वाले कोफिशिएंट को आई कैप से माइनस करेंगे, प्लस 9/4 माइनस 3. कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, यानी कि आई प्लस 9 माइनस 12. एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ गया आई माइनस 3/4 जे. ठीक है, बी सी निकाल देते हैं, मतलब सी माइनस बी, तो 5 माइनस 3 आई कैप प्लस 3/4 माइनस, इसमें से इसको माइनस करना है, जे कैप. तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2 आई कैप माइनस 6/4 जे कैप. ये आ गया आपका ए बी और ये आ गया बी सी. ए सी मैं इधर निकाल देती हूँ उसको रब करके. ए सी देखते हैं कितना आता है, सी माइनस ए. आपको पता है ए सी होता है तो सी में से ए को माइनस करते हैं. तो 5 माइनस 2 आई कैप प्लस 3/4 माइनस 3 जे कैप. तो 5 माइनस 2 इज 3 प्लस एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 4 ज़ा 12. तो कितना आ जाएगा ये, 3 माइनस 12 माइनस 9/4 जे. ठीक है, आई होप क्लियरली दिख रहा होगा. हाँ, ए बी और बी सी को ऐड करके अगर हम ए सी के इक्वल लिख दें तो वो क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर. क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल आया, प्लस एक और चीज लिखनी है आपको कि बी इज कॉमन पॉइंट. सो वी कैन से ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, तो निकालते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी. ए बी आपका है ये, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है ना, तो मैं इसके कोफिशिएंट्स को कर रही हूँ. 1 प्लस 2 आई कैप, ये 1 है और इसका 2 है, प्लस माइनस 3/4 माइनस 6/4 जे कैप. तो कितना आया, 3 आई कैप माइनस 9/4 जे कैप, जो कि एग्जैक्टली किसके इक्वल आया, ए सी के. तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आया है, तो और बी ये भी लिखना है, एंड बी पॉइंट इज कॉमन, सो वी कैन से ए बी सी आर कोलिनियर. ठीक है, कोलिनियर प्रूफ करने का एक और तरीका है, वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बताऊंगी.
तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.